तो बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था बाइडेंटेड लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। आपको याद होगा, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि डेंटिसिटी बेसिकली होता है नंबर ऑफ लोन पेयर विच आर अवेलेबल ऑन अ मॉलिक्यूल। कितने लोन पेयर अवेलेबल है किसी एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को देने के लिए, दैट इज नोन एज, दैट क्वांटिटी इज नोन एज डेंटिसिटी। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ये एक छोटा सा पॉइंट है बट आपको परेशान कर सकता है। डेंसिटी क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर बचा है, लोन पेयर क्या होता है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो दो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, दैट इज नोन एज लोन पेयर। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर की क्वांटिटी है, जो कि वो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते थे, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वाला जो कंपाउंड होता था, इसके बाहर वाला पार्ट तो कहलाता था आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, और ये वाला कहलाता था कॉम्प्लेक्स पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर मेटल अवेलेबल होता था। मेटल कौन से ब्लॉक का आपको मिलेगा, डी ब्लॉक का। एफ ब्लॉक के भी हैं बट हम लोग ओनली स्टडी डी ब्लॉक के करेंगे। इसके अलावा यहाँ जो है कुछ हमको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए याद रखना कि ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एक सिंगल एटम हो, चाहे वो मोर देन वन एटम से कोई मॉलिक्यूल बना बैठा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के पास कितने लोन पेयर, इस मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास, मैंने कहा कि हमारे पास NO2 लिखा हुआ है कहीं पर, तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। ये लोन पेयर किसी को प्रोवाइड कर रहा है, किस, इस मेटल को प्रोवाइड कर रहा है। ये लोन पेयर की क्वांटिटी ही इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो किया था लास्ट क्लास में, वो किया था मोनो का। मोनो का मतलब एक ही लोन पेयर हो। एक हम लोगों ने किया था कि वो बाइडेंटेंट हो, बाई का मतलब उसके बाद दो लोन पेयर हो। एक हमारे पास अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्राई, टेट्रा और पेंटा हेक्सा, ये हम लोग बाकी बचे हुए और करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ना डेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया होगा, डेंसिटी भी आई होप क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चा, आप लोगों को एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करना है। अगर एग्जांपल्स याद नहीं हुए तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। भले ही लिस्ट ज्यादा है, थोड़े थोड़े करके करिए, बट आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं। जैसे क्लोरीन को मैंने कह दिया कि क्लोरोनियम बोलते हैं Cl+ को, और Cl- को मैंने कह दिया क्लोराइडो बोलते हैं। तो ये बात आपको याद होगी या नहीं होगी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको याद है या नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स ना बच्चा याद करना इनिशिएट कर दो, अदरवाइज आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाओगे। इस चैप्टर को लेकर के आप बोलोगे सर सबसे टफेस्ट चैप्टर जो हमको लगा है वो कोऑर्डिनेशन लगा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे इजी तब लगता है जब याद है, और सबसे टफ तब लगता है बेटा जब याद नहीं है। हालांकि ये तो एक जनरल पॉइंट है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको चीजें याद है विद कॉन्सेप्ट तो वो इजी है, और नहीं याद है तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको अपन याद कर सकते हैं, बट इसमें क्या है ना कि शुरू से पूरा गिनती गिनना पड़ जाती है। ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमें याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अब मैं जो लिस्ट बनाने जा रहा हूँ वो ट्राइडेंटेंट को लेके बनाऊंगा। ट्राइडेंटेंट मींस ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें कैपेबिलिटी हो तीन जगह से लोन पेयर प्रोवाइड करने की। तो हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ट्राइडेंटेंट, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव अ कैपेबिलिटी, जिसके तीन एटम्स जो हैं वो डोनर की तरह वर्क कर पाए, जिसके तीन एटम्स जो हैं वो डोनर की तरह वर्क कर पाए, दैट इज ट्राइडेंटेंट लिगेंड। तो ट्राइडेंटेंट की हम लोग पहले लिस्ट समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइडेंटेंट। ठीक है, अब ट्राइडेंटेंट मींस जिसके पास तीन डोनर एटम है लोन पेयर प्रोवाइड करने वाले। अब इसमें मैं जो भी एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डाई इथाइलिन और ट्राई अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, जैसा कि इसका नाम है डाई इथाइलिन, यानी कि दो कार्बन इधर है और साथ में यहाँ पर एक नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन से फिर दो कार्बन, तो डाइथाइलिन। अब ट्राई अमाइन, अब ट्राई अमाइन यानी कि तीन नाइट्रोजन है, ये तीन नाइट्रोजन, एक तो ये हो चुका है, दूसरा ये हो गया। तो यहाँ ये बाकी में H लगाने की रिक्वायरमेंट है, तो आप जानते हो कि इस पे कितने आएंगे। यहाँ एक ही H आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये कवर्ड हो चुका है। इधर भी एक ही आएगा, इधर भी एक ही आएगा, यहाँ पर दो आएंगे क्योंकि नाइट्रोजन की कैपेबिलिटी तीन की होती है। तो लोन पेयर्स की अगर बात की जाए तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोवाइड करने के लिए रेडी बैठा है, ये भी लोन पेयर प्रोवाइड करने के लिए बैठा है, ये भी। तो यहाँ पर
तीन तीन डोनर एटम्स आ चुके हैं जो तीन तीन लोन पेयर हमको प्रोवाइड करना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी जो है वो 3 हो चुकी है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्राइडेंटेंट। ऐसा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जहां पर 3 डोनर एटम बैठे हुए हैं, दैट इज नोन एज ट्राइडेंटेंट मॉलिक्यूल, 3 डोनर एटम बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक और एग्जांपल, अच्छा याद रखना ये जो मैंने लिखा है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन जो मैंने एग्जांपल लिखा है, इसको शॉर्ट में डाईइन याद रखना, ये वर्ड डाईइन। आप कहीं पर मैंने ग्लाई लिखा है, कहीं पर मैंने इन लिखा है, कहीं पर मैंने फीन लिखा है, कहीं पर मैंने एसी लिखा है, ये शॉर्टकट ही यूज होंगे और आपको कि ये टर्म होते क्या है ये आगे चल के जब यूज होंगे ना तो आपको सर ये तो हमें याद ही नहीं है कि डाइन क्या था, डाइन मतलब डाइथाइलिन ट्राइअमाइन का शॉर्टकट क्या था, ये शॉर्टकट मैंने आपको दे दिया, तो फिर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा इसका ये नाम याद रखना था। तो ये चीजें आपको याद ही करना पड़ेंगी, तो फोकस ऑन इट, अगर आप करते चलोगे तो प्रॉब्लम में नहीं आओगे। देखो जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड टर्पी। अब ये टर्पी हमारे पास क्या है, टर्पी हमारे पास है पिरिडीन जो है वो टर्पिरिडीन को हम लोग टर्पी कहते हैं। इसमें होता है क्या है कि 3 पिरिडीन, पिरिडीन का मतलब जो बेंजीन के अंदर हम लोग एक नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी करा देते हैं, ये नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ से एक एक लोन पेयर इसके पास पड़ा हुआ है। दूसरा अगर मैं एक और इसी को कनेक्ट कर दूं एक फिनाइल से, तो फिनाइल इज लाइक दिस, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर ये हमारे पास ये फिनाइल। अब क्योंकि 3 फिनाइल की बात हो रही है, ट्राइफिनाइल इसको कहा जाता है 2,2,2 2,2,2 और इसमें ना डैश लगाया जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है डबल डैश 2,2,2। तो 2,2,2 मतलब अगर आपने इसको लिया तो उसके लिए मतलब ये इसके इसके इधर से 1 या 2 पोजीशन हो गई, इधर से अगर आपने किया, और अगर आपने इससे लिया तो इसके ये 1-2 पोजीशन हो गई, तो 2,2, इस तरह से ये इसका नाम दिया जाता है। हालांकि आप डायरेक्टली ये वर्ड याद रख सकते हो, इसमें 2,2, ये आपको याद रखने की कोई नीड नहीं है, आप बस इतना वर्ड याद रख लेना, दैट इज इट इज नोन एज यहाँ पे मैं पहले एक और फिनाइल ग्रुप लगा दूं, दिस इज फिनाइल। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास ट्राई फिनाइल है, सॉरी मैंने ये क्या लगा दी, हाँ अब ठीक है, ये इसका जो नाम है दैट इज पिरिडीन, ट्राइप्रिडीन। तो ट्राइप्रिडीन को हम लोग ट्राई नहीं टर्परिडीन कहते हैं, टर्परिडीन। तो टर्परिडीन जो ये वर्ड इसके लिए यूज होता है टर्परिडीन, इसको ना टर्पी से डिनोट किया जाएगा, टर्पी ये वर्ड आपको यूज में मिलेगा कि टर्पी कहीं लिखा होगा आप समझ लेना कि ये टर्परिडीन है। इसके अलावा मैं एक लास्ट एग्जांपल और देता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो एक लास्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन ये डाई इथाइल ट्राइअमाइन है, एक इथाइलिन डाइअमाइन होता है, इथाइलिन डाइअमाइन यानी कि CH2, यहाँ पे ये CH2 और यहाँ NH2, ये मैंने लिखा। तो एक सेकेंड रहने दो, इथाइलिन डायमाइन नहीं रहने दो, इसको छोड़ देते हैं, इसका एक रीजन है क्या, इथाइलिन डायमाइन जो है वो 2 जगह से ही लोन पेयर, मतलब 2 उसके पास डोनर एटम होते, तो इसको इथाइलिन डायमाइन में याद रखना कि इथाइलिन डायमाइन जो है वो 2 के लिए और डाइथाइलिन ट्राइमाइन जो है वो 3 के लिए है। तो ये 2 ही एग्जाम्पल इसके हमको याद रखना है। इसके अलावा टेट्राडेंटेंट और पेंटाडेंटेंट के और मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज।
बहुत लंबा सोच के तो सुनो, नेक्स्ट इज टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट जिसके पास 4 डोनर एटम हो, टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक तो इसका फेमस एग्जांपल है नाइट्रिलो एसीटेट। नाइट्रिलो एसीटेट में क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो है, ये अपने पास जो है 3 एसीटेट ग्रुप रखता है। मतलब ये बॉन्डिंग से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये मैंने दिखाया CH2 COO नेगेटिव, एक ये, दूसरा एक और ये रखे हुए हैं, दैट इज CH2 COO नेगेटिव। और एक और मैं यहाँ इस साइड लिख दे रहा, मतलब रुको, इसको थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। इसको जो है मैं इधर ऐसे लिख दे रहा, CH2, ये बॉन्ड है, दिस इज अ बॉन्ड नॉट लाइन। बच्चा क्या करे, सोचता है कि ये लाइन आ गई कहाँ से, तो ये CH2 COO नेगेटिव। अब मैं लोन पेयर अगर आपको दिखाऊं, तो लोन पेयर में क्या होता कि नाइट्रोजन वॉज प्रोवाइडिंग अ लोन पेयर। जैसे ये लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा होगा, एक तो ये लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा होगा पहला, एक लोन पेयर यहाँ से मिलने वाला है, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से। तो टोटल जो इसके पास डोनर एटम है, ये जो 4 हमने इस एरो से दिखा दिए। याद रखना कि नाइट्रिलो एसीटेट जो एग्जाम्पल था वो था टेट्राडेंटेंट का। ये डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि on the basis of denticity classify the, yeah, on what is the meaning of denticity and classify the ligands, और उसमें विथ एग्जाम्पल या डायरेक्टली आपसे पूछेगा राइट द एग्जाम्पल ऑफ टेट्राडेंटेट, या आपसे सीधे ऑप्शन में पकड़ा देगा ये कंपाउंड, ये डायरेक्टली लिख देगा नाइट्रिलो एसीटेट कौन सा लिगेंड है, कौन सा टाइप का है, बाई मोनो ट्राई टेट्रा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर उस भ्रमक स्थिति में आपको याद होगा या नहीं होगा, जैसे कि हमें पता है कि आपको याद होगा शायद। देखो, एक और हमारे पास होता है ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, जिसको ट्राइन से लिखा जाता है। ये इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन है और ये CH2 यानी कि CH2, ये ट्राई इथाइलिन यानी कि 3 इथाइलिन ग्रुप हैं और ये नाइट्रोजन को कनेक्ट किए बैठे हैं, और टेट्रा अमाइन यानी कि 4 अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहां से ये CH2 CH2 CH2, यहाँ से एक और नाइट्रोजन, फिर यहाँ से एक ये सॉरी, यहाँ से हमारे पास ये CH2 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 और इसके पास नाइट्रोजन। तो टोटल जो कैपेसिटी है इसकी, मतलब हाँ, बाकी सब H जो है आप खुद ही चिपका सकते हो कि यहाँ NH2 हो जाएगा, यहाँ NH2 हो जाएगा, यहाँ NH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा। तो इन पे लोन पेयर कहाँ है? ये स्ट्रक्चर बड़े भयानक अब आपको शायद लगने लगे होंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगे। तो ये है ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, जिसको ट्राईन लिखा जाता है, ट्राईन, दिस इज कॉल्ड ट्राईन। सो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा हम लोगों को एक और पेंटाडेंटेट, तो पेंटाडेंटेट में वी विल लर्न एक एग्जांपल एट्टा। एट्टा हमको याद रखना पड़ेगा कि वो पेंटाडेंटेट कैसे होता है। सो एट्टा के ऊपर एक -3 चार्ज होता है। तो मैं एट्टा बता देता हूँ कि एट्टा क्या है। हमें पेंटाडेंटेट के टाइम पे याद रखना पड़ेगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ताकि मैं पेंटाडेंटेट और लिख दूं। पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट
पेंटाडेंटेड लिगेंड, ऐसे मतलब लिगेंड्स जिनके पास 5 डोनर एटम्स अवेलेबल हो लोन पेयर पकड़ाने के लिए कि भाई तुम हमसे लोन पेयर ले लो। तो अब इसमें मैं एग्जांपल जो लिख रहा हूँ वो है एडटा, EDTA, एडटा, एडटा का फुल फॉर्म भी लिख दूंगा। एग्जाम्पल इसका एट्टा के ऊपर -3 एट्टा। अब इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कनेक्टेड होता है किसी एक एसिटेट से, लाइक CH2COO नेगेटिव, ये इससे कनेक्टेड है, और साथ में यहाँ इस पे एक H तो लगा ही होगा, तो मैं H डायरेक्टली लगा दे रहा, और ये CH2, ये CH2, अब ये आगे नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो ये जो है दो एसिटेट लगाया होता है, CH2COO नेगेटिव और यहाँ पर CH2COO नेगेटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये थाइलिन है, एथाइलिन है, और इसमें दो NH ग्रुप, मतलब दो N लगे हुए हैं, यानी डाइअमाइन है, और एसीटेट भी लगे हुए हैं, तो ट्राई एसीटेट, 3 एसीटेट लगे हुए हैं। इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे एथाइलिन। एथाइलिन यानी 2 कार्बन की वजह से एथाइलिन, और NH दो, मतलब 2 नाइट्रोजन है तो डाइअमाइन, डाइअमाइन, और यहाँ 3 एसीटेट लगे हैं तो ट्राई एसीटेट। अच्छा, एसीटेट को अपन एसीटेटो कहेंगे, एसीटेटो बोलते हैं इसको, एसीटेट को। ये जो है ये एट्टा हो गया, तो एडिटा का हमको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। एट्टा इज द एग्जांपल ऑफ पेंटाडेंटेंट। अच्छा, अभी अभी आप तो ये चलो इतना याद कर लोगे, फिर एक और अभी एक ट्विस्ट आने वाला है। इनमें से कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो फ्लेक्सीडेंटेंट होता है, तो आपको एक दो एग्जांपल, फ्लेक्सीडेंटेंट का मतलब क्या है कि दोज लिगेंड्स व्हिच हैव अ कैपेसिटी, मतलब जैसे ये इनका डेंसिटी अभी दिखा रहा है कितना, भाई यहाँ से लोन पेयर मैंने दिखा दिया कि एक लोन पेयर इधर पड़ा है, एक लोन पेयर इधर पड़ा है, एसीटेट भी लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एसीटेट भी लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एसीटेट भी लोन पेयर, तो अब टोटल हमारे पास कितने लोन पेयर हो गए, टोटल तो 5 हो गए। अब मालूम पड़ा कि ये किसी सिचुएशन में आए, इन्होंने 5 नहीं दिखा, ये केवल 3 ही दिखा रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अपन उसको बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेंट, मतलब फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड्स, अभी आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड्स का मतलब क्या है कि जिसकी डेंसिटी वेरिएबल हो, जैसे आपने वैलेंसी पढ़ी थी, वैलेंसी में आपने पढ़ा था आयरन +2 भी दिखा था, +3 भी दिखा था, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इसी तरह से डेंसिटी भी वेरी कर जाती है। अब हमने सोच लिया कि भाई ये 2 का है, तो कुछ ही याद रखना, ये नहीं सारे याद कर लेना, ये वाले तो आपको पूरे याद करना है। फ्लेक्सीडेंटेंट में एक दो एग्जांपल हमको याद करना है, क्योंकि उसकी अगर डेफिनेशन आती है तो आपको याद रखना पड़ेगा फ्लेक्सीडेंटेंट मीनिंग क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है। बट ये वाले सारे बहुत काम की चीजें कि कौन जो है वो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते टाइम ना मैं आपसे पूछूंगा भाई इसके पास मोनो लगाए, डाई लगाए, ट्राई लगाए, फिर वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते टाइम आपसे जरूर पूछूंगा। तो ये एग्जाम्पल ये सारे यूज में आने वाले हैं अपने। एंड द लास्ट वन इज हेक्साडेंटेट, लास्ट इज हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का मतलब जिसके पास कैपेबिलिटी जो है वो लगभग 6 डोनर एटम प्रोवाइड करने की हो, 6 डोनर एटम। तो हम लोग उस बेसिस पे कहेंगे कि भाई यहाँ पे 6 डोनर एटम वाला, इसमें एग्जाम्पल जो है वो, यहाँ पहले वाला एग्जाम्पल जो था वो एडटा माइनस का था, -3 था उस पर चार्ज, 3 जगह माइनस था, एक ये था चार्ज, एक ये था चार्ज, एक ये था चार्ज, 3 जगह माइनस था। बट नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में कोई चार्ज नहीं है, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में कंप्लीटली एडटा है। कंप्लीटली एडटा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, एसीटेटो नहीं एसीटेट। अब ये एसीटेट जो है, अब ये क्या बनेगा देखो समझो, मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ एट्टा। तो एट्टा में मैं पूरा लिख देता हूँ, एट्टा पे EDTA, इस पे ना एक्चुअली इस पे -4 चार्ज होता है। कहाँ कहाँ वो -4 चार्ज रहेगा वो मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे ये कार्बन है, ये CH2, ये हमारे पास एसीटेट जो है, ये CH2, ये बड़ा ही खतरनाक सा है। तो सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने जोड़ रखा है अपने पास एक एसीटेट CH2 COO नेगेटिव, और दूसरे साइड भी इसने ऐसी जोड़ रखा है CH2 और COO नेगेटिव, एक ही जोड़ रखा है, एक ये माइनस है, दिस इज अ माइनस, और इसने जो है CH2, ये CH2 इससे कनेक्टेड है, और वो पहले वाला नाइट्रोजन, अच्छा इसमें क्या था, इसमें जो था वो ट्राई एसीटेट, या नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में हमारे पास टेट्रा है, देखो ये भी एट्टा है, वो भी एडिटा है, इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेटो, या एसीटेट आयन भी आप डायरेक्टली वर्ड यूज कर सकते हो, एसीटेट आयन या एसीटेटो वर्ड यूज कर सकते हो, अगर आयन वर्ड लिख दो तो एसीटेट आयन।
तो ये एसीटेटो आयन या एसीटेट जो है ये है क्या, इसमें अगर मैं एक और चिपका दूं तो ये ट्राई वर्ड की जगह क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, पेंटा और हेक्सा में बिल्कुल सेम है, बस क्या है एक आपको एसीटेट बढ़ा देना है, ट्राई की जगह टेट्रा कर देना, तो T4 तो ट्राई और T4 टेट्रा है, इसलिए वो उसको भी एट्टा कहा जाता, दूसरे वाले को भी एट्टा कहा जाता। फर्क कितना है, एक पे -4 एक पे -3, -4 यानी कि 4 एसीटेट पड़े हैं, पहले वाले पे 3 एसीटेट पड़े हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस चैप्टर। तो ये CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास वी हैव अराउंड, देखो यहाँ से लोन पेयर एक दूसरा लोन पेयर ये प्रोवाइड कर देगा, तीसरा ये कर देगा, चौथा ये कर देगा, पांचवा ये एसिडेट कर देगा, छठवा ये कर, मतलब टोटल जो है 6 डोनर एटम। तो इसका जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेटो या एसीटेट आयन, कुछ भी वर्ड आप यूज कर दो, एसीटेट आयन। तो ये इसको एट्टा -4 कहा जाता है, एट्टा -4। एट्टा -3 -4 में अंतर है, याद रखना, वो पेंटा वाला ये हेक्सा वाला, ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ ध्यान रखना कि ये 5 वाला और 6 वाले में क्या अंतर है, मतलब -4 -3 किस किस का एग्जाम्पल है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ताकि मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर के बेसिस पे बता पाऊँ कि लिगेंड्स को किस किस तरीके से हम लोगों ने बांटा हुआ है। तो पहला जो मैं बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर, दैट इज चिलेट लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। तो केस नंबर 3, दो केस पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यू वन, दैट इज, ये 4 तरह के हमको इसका भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर, बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर। तो इसमें अलग अलग तरह के हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड्स जो हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स बेसिकली क्या है समझिएगा, चिलेटिंग लिगेंड्स हैं क्या। तो ये हमारे पास ऐसे लिगेंड्स, याद रखना कि बाइडेंटेंट भी हो सकता है और पॉलीडेंटेंट भी हो सकता है, बट मिनिमम बाय होंगे, मोनो नहीं होते। ऐसे लिगेंड्स जो किसी सेंट्रल मेटल एटम को, लिगेंड्स 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 which क्लॉ मतलब जकड़ लें, विच क्लॉ CMA यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को, विच क्लॉ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, विच क्लॉ सेंट्रल मेटल एटम बाय मोर देन वन मॉलिक्यूल, बाय मोर देन वन मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैं लिखूं, एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं लिखूं CuEN, ये मैं लिखूं वोल्ट वाइज, इसके ऊपर कोई चार्ज दैट इज +2, ऐसा कोई चार्ज। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को देखूं तो स्ट्रक्चर से मुझे एक नई बात समझ में आएगी, क्या देखना ध्यान से, ये कॉपर है, इस कॉपर पे क्या एक बाइडेंटेड लिगेंड पड़ा हुआ है, भाई ये है क्या हमारे पास, इथाइलिन डायमाइन है ना, इन मैंने अभी लिखवाया था पहले, भूल गए होगे। तो ये CH2, ये CH2, और इधर पे एक पड़ा रहता है NH2, ये तो था इथाइलिन डायमाइन, एक और आया CH2 NH2, ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे ही लिखूंगा, NH2 इधर आएगा, दिस इज NH2 CH2, यहाँ पर दिस इज CH2 NH2। ध्यान से समझिएगा, हमको ये पता है कि लोन पेयर है किसके पास, नाइट्रोजन के पास, ई नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास, ये सभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। होगा क्या, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, जब लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे थे एक ही तरह का मॉलिक्यूल,
ध्यान से देखिए, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है हमारे पास +2। तो क्या हो क्या रहा, ध्यान से समझिए इस बात को कि इन दिस सिचुएशन ये जो हमारे पास इथाइलिन डायमाइन है, व्हाट इट इज एक्चुअली डूइंग, ये चारों तरफ से उसको घेर रहा है। अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम को कोई लिगेंड अपने मॉलिक्यूल्स के थ्रू उसको चारों तरफ से घेरे, एक चारों तरफ से क्या करे, एक चारों तरफ से उसको घेर ले, तो याद रखना हम लोग उसको बोलेंगे कि दैट इज एक्टिंग एज अ चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग जो है, चिलेटिंग लिगेंड्स थोड़े से स्टेबल नेचर के होते हैं, क्योंकि वो एक नहीं दो दो लोग वर्क कर रहे होते किसी सेंट्रल मेटल एटम पे, तो एक को तो निकाल नहीं वाले। तो ये याद रखिएगा कि मोनोडेंटेंट का तो काम ही नहीं है कि वो घेर पाए। भाई पूरा एक रिंग का फॉर्मेशन करा दिया उन्होंने, तो मोनो अकेला कहाँ से घेर पाएगा, या तो फिर बहुत सारे मोनो लगे बट वो आपस में जुड़े ही नहीं है। भाई बाइडेंटेंट या ट्राइडेंटेंट पेंटेडेंटेंट हमें पता है कि एटलीस्ट वो क्या है, एक कंप्लीटली जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने क्या बना लिया, अगर मैं आपको उससे बोलूं इसने क्या बना लिया, इस मेटल के साथ पूरी एक रिंग बना दी इन्होंने। भाई ये रिंग तो बनी रही थी, ये पहले खाली पड़ा था, इसने इसके साथ जोड़े, इसके साथ जोड़े तो एक रिंग बना दी। तो जब भी कोई लिगेंड इस तरह से वर्क करे कि वो पूरे एक क्लॉ बना ले, जकड़ ले किसी सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसको हम लोग कहेंगे दैट इज एक्टिंग एज अ चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड, आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसे लिगेंड्स जो किसी सेंट्रल मेटल एटम को अपने एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के थ्रू घेर ले, कनेक्ट कलेक्ट कर ले उसको। जैसे आपको याद होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर क्या करता था, क्लोरीन को चारों तरफ से घेर लेता था। ये बिल्कुल सेम काम चल रहा है कि चिलेट लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेर ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड वन है इसी का पार्ट, दैट इज फ्लेक्सीडेंटेंट। फ्लेक्सीडेंटेंट का मतलब क्या था, ऐसे लिगेंड्स जिसमें हम लोग डेंसिटी ही अलग अलग पाए। आपने सोचा भाई इसकी डेंसिटी 2 है, मालूम पड़ा उसकी 4 निकल आई, तो डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ही बदल गई। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ फ्लेक्सीडेंटेंट को। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। द नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सीडेंटेंट। फ्लेक्सीडेंटेंट, फ्लेक्सीडेंटेड ligands, those ligands which have a flexible denticity, ligands which have flexible denticity, ligands which have flexible, which have flexible denticity, which have flexible denticity, उनको हम लोग फ्लेक्सीडेंटेंट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हमारे पास सपोज एक कंपाउंड है, लेट अस कार्बन, ये कोबाल्ट है, सॉरी नॉट कार्बोनिल, इट्स अ कोबाल्ट। यहाँ पे जो है हमारे पास इथाइलिन डायमाइन है और साथ में सल्फेट है। हुआ क्या कि जब इथाइलिन डायमाइन को हम लोगों ने चेक किया, हमको ये पता है कि ये बाइडेंटेंट का एग्जाम्पल है। इथाइलिन डायमाइन जो है वो अपने दो मॉलिक्यूल से जोड़ रहा था। जब आपने इसको जोड़ने की कोशिश की इस कोबाल्ट से, आपने क्या पाया कि इथाइलिन डायमाइन जो है इसको ऐसे कनेक्ट किए बैठे थे। ये मैं इस तरह से लिखूंगा, ये इन, ठीक है, ये इन ब्रैकेट में लिख रहा हूं। तो इसने इसको जब रिंग का फॉर्मेशन किया तो कुछ ऐसा किया, यहां से ये इसके साथ भी जुड़ा और यहां से ये इन जो है ये रहा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो इसने किया क्या, बेसिकली इसने जो है इस कोबाल्ट को घेरा। जब इसने इस कोबाल्ट को घेरा तब हमको ये पता पड़ा कि इथाइलिन डायमाइन जो है वो कोबाल्ट को टोटल मतलब चार तरफ से वो कोशिश कर रहा है घेरने की। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको गौर से समझिएगा इस बात को, यानी CH2NH2 को जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट कर क्या रहा है, ये कोबाल्ट जो है ये कार्बन के थ्रू भी जुड़ रहा है यहाँ से। ये नाइट्रोजन जो है ये मतलब ये बॉन्डिंग जो हो रही है यहाँ पर भी चल रही है, और साथ में ये इथाइलिन, ये जो हमारे पास डायमाइन है ये जो है इससे कुछ ऐसे जुड़ रहा। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास काम कितने का हो रहा है, एक तो ये हो रहा है, दूसरा इधर पहुंच रहा है, तीसरा इधर पहुंच रहा है, चौथा इधर पहुंच रहा है। तो हमको तो ये लग रहा था कि इथाइलिन डाइअमाइन जो है वो केवल उसकी कैपेबिलिटी जो है वो कोबाल्ट को घेरने की केवल और केवल दो जगह से डोनर एटम देने की है। बट वो कर क्या रहा है एक्चुअली, इथाइलिन डाइअमाइन जो है वो ये कर रहा है कि वो उस कोबाल्ट को घेर तो रहा है और अपना मेटल जो उसका जो मॉलिक्यूल लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, वो मॉलिक्यूल प्रोवाइड तो कर रहा है, बट एक्चुअली
हमको टोटल और टोटल जो लोन पेयर प्रोवाइड कर दिए गए वो 4 कर दिए गए किसी एक डायमाइन से। आप इस चीज को एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए। देखो क्या होता है, मैंने अभी एक वैलेंसी वाला एग्जांपल बोला था। वैलेंसी हमको ये समझ में आती है कि भाई किसी के पास किसी के कितने इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट कर पा रहे थे किसी कंपाउंड किसी एटम से। जैसे आयरन है, आयरन को जब देखा FeCl2 में, हमको पता पड़ा कि ये +2 स्टेट में था, वैलेंसी 2 दिखा रहा था। आपने जब FeCl3 लिया तो आपने देखा ये +3 में आ गया। तो अब आप ये डायरेक्टली ये बात तो याद नहीं रख सकते कि आयरन इज ऑलवेज डाइवैलेंट एटम, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 नहीं है, वो सिचुएशन के साथ बदल रही है। हमको ये सभी रटा दिया गया क्या कि बाइडेंटेंट लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेंट होते हैं, ट्राइडेंटेंट होते हैं, टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये सब रटा दिया गया। अब जब हमने किसी मॉलिक्यूल के साथ देखा किसी दूसरे मॉलिक्यूल को और हमको ये महसूस हुआ कि उसकी डेंसिटी उस टाइम पे पर्टिकुलरली थी समथिंग, फॉर एग्जांपल x, और आप चेक करने का वो निकली y, इट मींस उसकी डेंसिटी वेरिएबल हो गई, चेंज हो रही है सिचुएशन के साथ। तो ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंसिटी का वैल्यू फिक्स नहीं हुआ है, फिक्स इन द सेंस वो इन जनरल 2 दिखा रहा था, जैसे इथाइलिन डायमाइन 2 दिखा रहा था, बट किसी सिचुएशन में वो 4 दिखा दिया। तो जहां वो 4 दिखा रहा है, ये हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर से हमको अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जहां वो 4 दिखा रहा है तो हमको समझ में आया कि भाई यहाँ जैसे ये जो एग्जांपल है, आपको भले ही स्ट्रक्चर से ये बात समझ में ना आए, बट जब हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आपको, अरे इथाइलिन डायमाइन का तो जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 4 निकला, ये इसका पूरा एक प्लस चार्ज होता है इस पे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पता पड़ेगा कि इथाइलिन डायमाइन जो है वो एक्चुअली में 4 दिखा रहा है डेंसिटी, और होती कितनी है इथाइलिन डायमाइन की, ओनली 2। तो ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या ऐसे लिगेंड्स which have a capability to change their density according to the situation in a complex compound, अगर वो चेंज कर पा रहे हैं then that type of ligands will call the flexidented ligand। अगर आप कुछ भी याद नहीं रख सकते तो बस इतनी सी बात याद रखना, which have a flexible density, जिनकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल है। आप इतना सा बात याद रख लेना, अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमको ये क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसका जो है डेंसिटी 4 निकल रहा है 2 की जगह, तो निकलेगा अभी। और भी मैं एग्जांपल लूंगा उसमें भी वेरिएबल निकलेगा, जैसे आप चेक करोगे कि किसी का कुछ आ रहा है और इन रियलिटी कुछ और ही हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऐसे लिगेंड जिनके पास कैपेबिलिटी है अपनी डेंसिटी चेंज करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज अ फ्लेक्सीडेंटेंट। एंड द थर्ड वन इज, इसके बाद मतलब हमें 4 ही पढ़ना है, थर्ड वन इज एम्बीडेंटेंट। एम्बीडेंटेंट, एम्बीडेंटेंट का कॉन्सेप्ट समझ लो कि एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स बेसिकली दोज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या दोज लिगेंड्स which have more than one type of atom to donate their lone pair। those ligands which have which have more than which have more than one type of one type of one type of atom which can donate which can donate their lone pair, donate their lone pair, तो उनको हम लोग एम्बीडेंटेंट लिगेंड कहेंगे। अब इसका एग्जांपल से समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा NO2 नाइट्रो, आपने सोचा कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था जो किसी मेटल के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास जा रहा था, ये एक ऐसी स्टेट थी। अब आपने क्या देखा, आपने इसको इसको ऐसे लिख दिया ONO इस स्टेट में, तो आपने क्या पाया कि यहां से ये ऑक्सीजन जो है ये अपना लोन पेयर किसी सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा था। तो एक सिचुएशन में नाइट्रोजन ने दिया और एक सिचुएशन में किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया। तो हम लोग इसको कहेंगे कि भाई ये ऐसा, मतलब जैसे अगर मैं इसको NO2 का ऐसे लिख दूं तो NO, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर ऑक्सीजन के लिए दिखाना पड़ेगा लोन पेयर, तो एक केस में ये लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है और एक केस में ये लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। यानी ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा एटम से बना होता है, जैसे साइनाइड है, आपने सोचा कि साइनाइड में नाइट्रोजन डाला है और आपने देखा कि साइनाइड में कार्बन भी अपना लोन पेयर दे रहा है,
यानी उसके एक से ज्यादा टाइप के एटम्स जो हैं। एम्बिडेंटेड मतलब जिनके एक से ज्यादा एटम्स जो हैं लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ये है, केस वाले पहले वाले केस में नाइट्रोजन दे रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन दे रहा है, बट इस वाले केस में पहले में नाइट्रोजन है, दूसरे में कार्बन है। तो ये पूरा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया और ये एक पूरा पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद लास्ट वन इज ब्रिज लिगेंड। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। एम्बिडेंटेड याद रखना कि दोज लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा टाइप के एटम होते हैं लोन पेयर डोनेट करने के। अब बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं, अब आपको याद कर देना शुरू करना चाहिए, लिख लिख करके सारे पॉइंट्स आपको बनाना चाहिए। सर शुरू से दिखा दीजिए। यहाँ से ये लो स्क्रीनशॉट, किसी पेज का स्क्रीनशॉट लो, इसका भी लो, लेते चलना है स्क्रीनशॉट। यस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो एम्बिडेंटेंट क्या होते हैं? एम्बिडेंटेंट दोज लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिसके एक से ज्यादा एटम, जैसे कोई फिक्स नहीं है कि नाइट्रोजन ही लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन ने दे दिया बट इट और एक ही दिया, मतलब इस केस में नाइट्रोजन ने दिया और NO2 के एक केस में ऑक्सीजन अकेला दे रहा है, नाइट्रोजन नहीं दे रहा है। तो उनको अपन बोलते हैं एम्बिडेंटेंट, मतलब एक से ज्यादा टाइप के उसके पास एटम पड़े हुए हैं जो लोन पेयर। जैसे CN था, इसमें नाइट्रोजन दे रहा था, दूसरे केस में नाइट्रोजन ना देके CN में कार्बन ने दिया लोन पेयर। तो जिसमें चेंज कर दे, एटम ही चेंज कर दे अपना लोन पेयर देने वाला, कि भाई कौन सा एटम दे रहा है, तो ऐसे लिगेंड्स को अपन बोलते हैं एम्बिडेंटेंट। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द ब्रिज लिगेंड, और इसका हम लोग और भी ऑन द बेसिस ऑफ के जो हमारे पास एक्सेप्टर जो होते हैं लिगेंड्स में, उनके बेसिस पे भी हम लोग टाइप देखेंगे, बट वो हमारे पास ज्यादा काम की चीज नहीं है। तो हमको मेनली जो अभी ये जो हमने 3 पढ़ाए हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और मैं कुछ मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको लर्न कराऊंगा ताकि वो आपको हेल्पफुल रहे, वो आपको कैलकुलेशन में परेशान ना करें। इसके बाद हमारा कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इनिशिएट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।